नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। इंडस टावर लिमिटेड की बात करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है। स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। 180 के नीचे कारोबार कर रहा है इंडस टावर लिमिटेड का स्टॉक। तो इसी के बारे में बातचीत और डिस्कस करते हैं, जानकारी लेते हैं स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, मार्केट कैप की बात करेंगे, प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे और जिन निवेशकों के पास शेयर है तो शेयर प्राइस के अनुसार भी एनालिसिस करते हैं और तीसरी तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं। तो इन पॉइंट्स की बात करेंगे इंडस टावर लिमिटेड के बारे में। तो चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। इंडस टावर लिमिटेड की बात कर रहे हैं और टेलीकॉम सेक्टर की एक कंपनी है और इसके नतीजे आने वाले हैं 24 जनवरी 2023 को। फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा, बोर्ड मीटिंग होगी और उसमें विचार होगा फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में और डिक्लेयर होगा 24 जनवरी 2023 को। और कंपनी का डिविडेंड का रिकॉर्ड अच्छा है, तो देखना पड़ेगा कि तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल 2023 में इंडस टावर से डिविडेंड मिलेगा जिन निवेशकों के पास शेयर है और अच्छा डिविडेंड का रिकॉर्ड है। पिछले कुछ समय से अच्छा डिविडेंड का रिकॉर्ड है। आगे हम बात करेंगे। 24 जनवरी 2023 इंपॉर्टेंट डे रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी। तो ये अपडेट है। और लास्ट क्वार्टर के जो नतीजे थे, फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। लास्ट क्वार्टर में जो सेल्स था इंडस टावर का सितंबर 2022 में 7,966 करोड़ का था और प्रॉफिट जो था, नेट प्रॉफिट मुनाफा 871 करोड़ का था। और एक साल पहले सितंबर 2021 में 6,876 करोड़ का सेल्स था और नेट प्रॉफिट 1,558 करोड़ का था। तो इसका प्रॉफिट कम हुआ था सालाना, बट ये कि क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा था। तो देखिए, अब की बार के जो नतीजे आएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। एक तरह से शेयर में गिरावट भी है और नतीजे अब इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का जो रिटर्न है माइनस में है, 19% माइनस रिटर्न दिया है इंडस टावर ने और एक साल का रिटर्न 32% माइनस में है और 3 महीने का रिटर्न देखते तो 7% माइनस में है। तो पिछले एक साल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और 3 साल का भी देखते हैं तो 3 साल के अनुसार भी देखते हैं तो 19% का माइनस रिटर्न दिया है इंडस टावर ने। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 69% की है और इसमें प्लस शेयर है 30.5 का और अफाइज की जो होल्डिंग है इसमें वो है 26.5 का है और डीआईज की जो होल्डिंग है 2.92 की है। तो अफाइज और डीआईज की भी होल्डिंग है इसमें। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए 18 जनवरी 2023 तक जो मार्केट कैप है इंडस टावर का 47,376 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 82 का और डिविडेंड यील्ड है 6.26 का। डिविडेंड अच्छा मिलता है इंडस टावर से। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे। तो बुक वैल्यू पर शेयर 82 का है। स्टॉक अभी देखिए 2 गुने के ऊपर ही है। तो फंडामेंटली एक तरह से अच्छी कंपनी है, बट ये है कि जो मुनाफा है उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो तीसरी तिमाही के नतीजे इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। तो शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। इंडस टावर लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, एक साल का ग्राफ है। 175.90 में स्टॉक प्राइस है। 32% की गिरावट है पूरे साल भर में। तो निवेशक एक तरह से ट्रैप रहे हैं पूरे साल भर में। देखिए, अगर हम चार्ट की तरफ, ग्राफ की तरफ अगर ध्यान दें तो अंडर परफॉर्म किया है। एक तेज़ी बनी थी लोअर लेवल से इसमें। देखिए, ये 13 मई 2022 को 182 तक आ गया था और बढ़कर 227 तक पहुंचा था ये 1 अगस्त 2022 में। तो 3-4 महीने में एक अच्छी तेज़ी बनी, बट उसके बाद देखिए अगस्त के महीने के बाद लगातार एक तरह से अंडर परफॉर्म किया। स्टॉक में लगातार गिरावट है, नीचे की तरफ आ रहा है। 175.20 लो बना लिए। तो बेयरिश मोड है, टेक्निकली एक तरह से बेयरिश मोड है और ऊपर की तरफ जाने में स्टॉक को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा और हडल्स होंगे, रेजिस्टेंस होंगे, क्योंकि जो ट्रैप हो गए होंगे तो वो निकलना भी चाहेंगे और जिनको प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो 175.90 में है। नतीजे आने वाले हैं तो नतीजों से पहले थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है ऊपर की तरफ। 184.80 60 के आसपास हडल रहेगा। उसके बाद जो हडल रहेगा 190 के आसपास और 200 का बड़ा हडल रहेगा। 200 के ऊपर जब तक ये स्टॉक क्लोज नहीं देगा 200 से बड़ी तेज़ी नहीं आएगी दोस्तों।
उसका कारण ये है कि देखिए टेक्निकली एक तरह से जैसे अब किसी ने 175 180 में लिया, स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी करेगा, जो फंसे हैं वो निकलेंगे। तो देखिए जब स्टॉक गिरता है तो बढ़ने में फिर समय लगता है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर नतीजे आते हैं तीसरी तिमाही के या डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है, तब स्टॉक में एक तरह से तेजी बनेगी। तो 2023 में डिविडेंड आएगा और स्टॉक में एक बाइंग भी आती हुई दिखेगी। तीसरी तिमाही में अगर डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो इसमें डिमांड बढ़ेगी, बट ये कि अपडेट नहीं आया तीसरी तिमाही में, चौथी तिमाही में डिविडेंड आएगा तो इसमें एक तेजी बन सकती है। हाल बेरिश मोड में है, तो इसमें निवेशकों को करना क्या चाहिए? जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए तो होल्ड करना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर तक, और जो ऊपर की तरफ ट्रैप हो गए तो होल्ड करना चाहिए, या फिर स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाए तो अपना फैसला, अपना निर्णय लेना चाहिए। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।